ओके सो गाइज आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, क्या यूपीएससी ने किया है, एंड देन विल कम टू कि हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू। सो गाइज एज वी नो, अभी 2 दिन पहले यूपीएससी ने अपना एडमिन ऑफिसर के लिए अपना सिलेबस डिस्क्लोज किया है। ठीक है। अब एक पुराना सिलेबस था, एक सिलेबस जो 2022 में भी आया था। ठीक है। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या था अगर आप देखो। ठीक है। तो जो हमारा पुराना सिलेबस था, पहले एक बार उसको देख लेते हैं कि पुराने सिलेबस में से क्या हट गया है, पुराने सिलेबस में से क्या हट गया है। सो अगर जो पुराना सिलेबस था, अगर आप उसमें देखो, उसमें ना सिर्फ दो चीजें हैं जो हट गई हैं। ठीक है। और वो दोनों कौन सी हैं? एक ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, और सेकंड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसके अलावा पुराने सिलेबस से कुछ भी नहीं हटा है। सो इन अ वे यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 10% सिलेबस पुराने वाले से हट गया है। पुराने वाला सिलेबस कौन सा? जिससे यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर का पेपर किया था 2014 में, 15 में, 18 में, 19 में। ठीक है। सो हटी सिर्फ दो चीजें हैं ये, लेकिन काफी नई चीजें इस नए वाले सिलेबस में यूपीएससी ने ऐड कर दी हैं, जो कि 2022 में भी थी, और दोबारा से सेम सिलेबस 2022 वाला सेम अब 2024 में भी आ गया है। अब वो नई चीजें क्या क्या आ गई हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो जो नई चीजें आई हैं उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एफएम, आरटीआई, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रीडम मूवमेंट। सो ये वो वाले टॉपिक है जो कि नए आ गए हैं। ठीक है। और ज्यादातर इसमें मैनेजमेंट वाले टॉपिक हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं जिनका मैनेजमेंट का बैकग्राउंड ही नहीं है, जिन्होंने कभी एमबीए वगैरह कोई कोर्स नहीं किया है। तो अब उन लोगों को भी थोड़ा देखना होगा कि कैसे हम इसको कवर करेंगे। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैनेजमेंट वाले छोड़ के चले जाए, हमें तो आता ही नहीं है? तो सवाल कितने आते हैं, उसकी नीड कितनी है, ये भी हम लोग एक बार मोटा मोटा सा देख लेते हैं। ठीक है। सो जो नए नए वाला सिलेबस है, जो अभी यूपीएससी ने कंफर्म किया है और जो 2022 में भी यूज हुआ था। ठीक है। इस नए वाले सिलेबस के अगर सारे सिलेबस को हम इन डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड में हम लोग डिवाइड कर दें, तो इसमें जो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, एचआरओबी से पिछली बार 10 सवाल आए, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 120। एचआरओबी से 10 आए, मार्केटिंग से 10 सवाल आए, एफएम से, एफएम एंड अकाउंटिंग से 10 सवाल आए। सो 120 में से 30 सवाल पिछली बार 2022 में, जो कि पेपर 17 जुलाई 2022 को हुआ था, 120 में से 30 सवाल मैनेजमेंट के आए। बाकी 90 अपने डिफरेंट टॉपिक से थे। और अगर बाकी 90 को एक बार देखना है कि किससे कितना है, कंप्यूटर से 10 सवाल, इंग्लिश से 20, आरटीआई से 10, करंट इवेंट से 15, जनरल साइंस से 10, पॉलिटी और पब्लिक एड को हमने कंबाइन कर दिया है, इन दोनों को मिला के 10 सवाल, और फ्रीडम मूवमेंट से 5 सवाल, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 10 सवाल, और मिला के टोटल हमारा बन गया ये 120। सो 30 सवाल मैनेजमेंट के हैं, बाकी 90 सवाल डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के हैं। सो ये वाला वेटेज कब का है? 2022 का जो पेपर हुआ था 17 जुलाई को। सो पहली बात ये है, क्या अब की बार भी सेम ही रहेगा? सो गाइज ऐसा नहीं है, यूपीएससी हल्का हल्का कुछ कुछ वेरिएशन हर बार करता रहता है। इवन सेम एग्जाम में भी हमने देखा है, हम यूपीएससी के बड़े सारे हम लोगों ने रिक्रूटमेंट एग्जाम इतने सालों से हम लोग करवा रहे हैं। हल्का फुल्का वेरिएशन रहता है, सिर्फ एक चीज जो बिल्कुल सेम रहती है, वो क्या? इंग्लिश। इंग्लिश के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 ही सवाल आएंगे। ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। उसके अलावा बाकी जो अगर वेटेज देखोगे तो कुछ कुछ ऊपर नीचे हमेशा यूपीएससी करता रहता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद एडमिन ऑफिसर के पेपर हैं ये। अब तो खैर दिस इज नो मोर यूजफुल, क्योंकि अभी सिलेबस नहीं है। सो जो एडमिन ऑफिसर का पेपर 2000 जो 14 में हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर ये 18 वाला हुआ, अगर आप इनमें भी टॉपिक्स का कवरेज देखोगे तो काफी ज्यादा वेरिएशन है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश वाला जो हर बार 20 20 20 20 है, बाकी में खूब सारा वेरिएशन आपको दिखाई देगा। एनीवे, दीज पेपर आर नो मोर रेलेवेंट टू अस। अब 9 मार्च को तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहली बात तो ये कि इंग्लिश में बीसी रहने का संभावना है। बाकी जितने भी टॉपिक हैं उसमें +-5 तुम हमेशा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब हो सकता है अगली बार कंप्यूटर के 15 सवाल आ जाएं, जनरल साइंस के 15 आ जाएं, इंडियन हिस्ट्री के, फ्रीडम मूवमेंट के 5 से 10 हो जाएं, मार्केटिंग के 10 से 15 हो जाएं, आरटीआई के 10 से 5 हो जाएं, करंट अफेयर के 15 से 10 हो जाएं।
सो +-5 का तुम वेरिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन ऑल दीज टॉपिक्स, जो कि तुम्हारा पेपर होगा 9 मार्च 2024 को। सो अब गाइज हुआ क्या है, इस सब से हमें क्या समझ में आता है कि एक तो सिलेबस बढ़ गया है। अगर आप पहले दो दो बार का हम सिलेबस कंपेयर करें, अगर आप इसको देखते हो, ठीक है, तो पिछली बार से सिलेबस सिग्निफिकेंटली मतलब बढ़ गया है। काफी सारे कीवर्ड आ गए, 12-13 डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड आ गए हैं। एक तो सिलेबस बढ़ गया है, और ऊपर से हमारे पास लास्ट के सिर्फ अप्रोक्सीमेटली अब 40 दिन ही बचे हैं। तो ऑफ कोर्स हमें कुछ स्मार्टली हमें कुछ काम करना होगा, हमें कुछ अच्छे से हमें अपना प्रायोरिटाइज करना होगा चीजों को, कि किसको कितना करना है, किसको कम करना है, किसको ज्यादा करना है, क्योंकि खूब सारा सिलेबस है। नॉट बिकॉज कि लोग मेहनती नहीं है, बट बिकॉज टाइम भी इतना कम है कि हर चीज 100% अगर कवर करने की कोशिश करोगे तो आप लोग उसमें काफी स्ट्रगल करोगे। तो हम लोग ये वाली बात भी करेंगे कि कैसे प्रायोरिटाइज करें, कैसे कम करें, कैसे ज्यादा करें। लेकिन जो पिछली बार ईएसआईसी का और जो एडमिन ऑफिसर का पेपर हुआ था 17 जुलाई 2022 को, उसमें भी बिल्कुल ही सेम सिचुएशन थी कि ये जो लंबा चौड़ा सिलेबस आया, ये एग्जाम से अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना पहले कुछ वो आया था। और तब भी कुछ हम लोगों ने प्लान बनाया था, एंड दैट दैट वर्कड वेरी वेल। और ईएसआईसी में ही हमारे काफी लोग पिछली बार सिलेक्ट भी हुए थे, अगर आपको मालूम होगा ही। एनीवे, सो गाइस कमिंग बैक, तो अभी अब जो ये मैनेजमेंट वाले टॉपिक हैं कितने, जो ये मैनेजमेंट वाले टॉपिक हैं, अगर मैं एक बार इनकी आपको नाम लिखाऊं मैं मैनेजमेंट वालों के, ठीक है, तो अपने पास है एक मार्केटिंग, ठीक है, फिर अपने पास एचआर। अब एचआर के साथ ओबी भी आता है। कुछ लोगों को लगता है कि ओबी क्यों पढ़े, एचआर जी यूपीएससी के जीजीस रिक्रूटमेंट एग्जाम में एचआर सिलेबस है, उसमें ओबी के सवाल भी आते हैं। ओबी इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके बाद एफएम, और उसके बाद अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन जो मैनेजमेंट के ये 5 टॉपिक हैं, जिनसे पिछली बार 30 सवाल आए थे, अब की बार देखते हैं 30-40 जो भी आएंगे, ठीक है। इन 5 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग, एक तो हमारा प्लान है कि हर एक थर्सडे को 6 बजे हम लोग ये ऑनलाइन सेशन करेंगे। तो अगली बार मैं 2 टॉपिक लूंगा, और उन 2 टॉपिक में हम क्या करेंगे कि क्या क्या पढ़ लेना है और क्या क्या छोड़ देना है, उसका हम एक पूरा प्लान बनाएंगे। तुम पूरा एचआर, पूरा ओबी, पूरा मार्केटिंग, पूरा एफएम, पूरा अकाउंटिंग अभी इतने कम टाइम में नहीं कर पाओगे, कंसिडरिंग की बाकी भी चीजें हैं जो हमें पूरा करनी है। सो उनमें हम थोड़ा सा विल ट्राई टू प्रायोरिटाइज की क्या कर लें, क्या नहीं कर लें, 2022 के पेपर में कितना डेप्थ तक पूछा था, एंड अकॉर्डिंगली विल क्रिएट अ प्लान। अगेन गाइज, वंस अगेन, हर एक थर्सडे को 6 बजे हम लोग सेशन करने वाले हैं। लिंक हमारा वेबसाइट पे लगा हुआ है। सो आप जब भी कुछ डिस्कस करना है, बात करना है, हर थर्सडे को आप 6 बजे आप आ सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट मी कम टू कि क्या पूरा हम लोगों ने प्रिपरेशन का हम लोगों ने प्लान बनाया है। अच्छा, बिफोर टेलिंग यू दैट प्रिपरेशन का क्या प्लान है, अनदर थिंग, कि जो पिछली बार हम लोगों ने, अब ये जो 15-16 कीवर्ड हैं, ठीक है, सिलेबस में, अब इन कीवर्ड का मतलब क्या है। मेरा मतलब है कि जो मैंने आपको ये बात बोल दिया कि एचआर में ओबी भी पढ़ना है, शायद जो लोग हमारी बात को सुन के नहीं मानना चाहते, या फिर जनरल साइंस में कहाँ तक की साइंस काफी है, 10th तक की काफी है, 11th 12th तक का भी करना है। सिलेबस में कीवर्ड है इंडियन यूनियन, इसका मतलब क्या है। सो जिस को थोड़ी ज्यादा जिज्ञासा है जानने की और पूरा कन्विंस होने की कि इसका अंदर डेप्थ क्या है, तो वो क्या कर सकता है, ही कैन गो टू अवर वेबसाइट। अगर आप सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ या जीएसआई के पेज पे जाओगे, एडमिन ऑफिसर जीएसआई पेज पे जाओगे, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, बिल्कुल सबसे नीचे चले जाना यहाँ, ठीक है। यहाँ एक सेक्शन है टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और इसमें हम लोगों ने एक एक की डिस्कस किया हुआ है। ये हमने ईएसआईसी के लिए किया था, बट सेम चीज तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है। और इसमें हम लोगों ने बात किया है कि जनरल साइंस का क्या मतलब है, एचआरएम का क्या मतलब है, कंप्यूटर में कैसे सवाल आते हैं, मार्केटिंग में क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग में क्या करना है, एफएम में क्या करना है, इंडियन यूनियन कीवर्ड का मतलब क्या है, क्या इंडियन यूनियन और इंडियन पॉलिटी सेम चीज है, इंग्लिश में किस तरह के सवाल आते हैं, करंट इवेंट्स में क्या करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो जिसको थोड़ा खुद जानने, मतलब एक तो ऑप्शन है कि आप अगर एनरोल्ड हो, जो हमने कहा आंख बंद करके करते जाओ, लेकिन किसी को थोड़ा कन्विंस होने की इच्छा है, यू आर वेलकम। इनमें से आप वीडियो देख लीजिएगा टू अंडरस्टैंड किसी भी टॉपिक के बारे में कि उसकी डेप्थ क्या है, और उस टॉपिक के अंदर यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछता है। कहाँ, दोबारा से बताता हूँ,
वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे, होम पेज पे अगर जाओगे तो वहां एक लिंक होगा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ, उस पर क्लिक करना। इस वाले पेज पे आओगे, सबसे नीचे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इसको आप देख लीजिएगा। अगेन दोबारा बताता हूँ, ये हमने जो 17 जुलाई 2022 को पेपर हुआ उसके लिए बनाया था, बट दे आर वेरी मच रेलेवेंट। और आई मीन काफी जो अपना पेपर था पिछली बार, इसी चीज को दिमाग में रख के हमारा पूरा पेपर पिछली बार इसमें से आ गया था। ठीक है, सो गाइस लेट्स नाउ कम बैक कि अब कैसे तैयारी करना है। ठीक है, सो दिस इज अ न्यू एलएमएस विच वी हैव क्रिएटेड, और इसमें हमने स्पेशली डीआरडीओ या जीएसआई वाला कोर्स ही बनाया है। तो एक बार अगर हम यहाँ, सो वी गो टू दिस पेज, go.humanparatus.in, एंड देन आई लॉग इन, आई गेट अ लॉग इन पेज, और लॉग इन पेज पे मैं अगर अपना पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, एंड आई गेट दिस पेज। ठीक है, ओके। अब गाइज ये जो अपना लॉग इन पेज है, इस पे जो तुम्हें दिखाई देता है, तो तुम्हें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ओबी, कंप्यूटर नॉलेज, करंट इवेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एफएम, इंग्लिश, जनरल साइंस, एचआरएम, करंट अफेयर, आरटीआई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीडम मूवमेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मार्केटिंग एंड सो ऑन। अब ये सब टॉपिक्स क्या हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में जो कीवर्ड है उसी को मैप करके हमने इसको पूरे को हम लोगों ने बनाया हुआ है। सो दिस विल गिव यू एंड टू एंड कवरेज ऑफ कोर्स। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई दूसरा सोर्स, कोई पीवाईक्यू कुछ भी नहीं छूना है, और आपके पास टाइम भी नहीं है इस ज्यादा यहाँ वहां दौड़ने का। इनफैक्ट हम इसमें से चीजों को कम करवाने वाले हैं। सो दिस विल गिव यू 100% एंड टू एंड कवरेज। अब इसमें से ना किसी भी एक टॉपिक के अंदर जाके आई विल शो यू हाउ एवरीथिंग लुक्स लाइक, और कैसे आप उसकी पढ़ाई करनी है। सो मे बी आई कैन शो यू कौन सा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही हम लोग चलते हैं। तो एक बार मैं अंदर गया, और इस तरह मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 23 टॉपिक्स तक हैं। ठीक है, अब इसमें से हम किसी के भी हम लोग अंदर जाके अपना देख सकते हैं। मे बी आई गो इन टू प्राइसिंग डिसीजंस। ठीक है, अब अब अगर प्राइसिंग के अंदर मैं जाता हूं, तो आपको ना ये दो डब्बे दिखाई देंगे, ब्लू कलर का और दूसरे कलर का। सो ब्लू कलर का डब्बा क्या है, यहाँ पूरा कंटेंट है जिससे आप अपना सिलेबस कवर करोगे। और दूसरा डब्बा क्या है, जहां से आप इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के, जिसका नाम है प्राइसिंग डिसीजन, इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पहले कंटेंट देख लेते हैं, पढ़ने के लिए आप कैसे पढ़ाई करोगे। सो आई गो देयर, और इस पेज पे जाके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप पूरा प्राइसिंग, कैसे प्राइस सेट करती हैं कंपनियां, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हमारी टीम ने इस पे काफी सुंदर सुंदर डायग्राम भी बनाए हैं उस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप एक एक करके प्राइसिंग का पूरा चैप्टर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप करते चले जाओगे। ठीक है, यू कैन सी इट। ठीक है, एक बार जब आपने चैप्टर कर लिया, सो वंस आई एम डन विद दिस, मैं वापस आऊंगा प्राइसिंग वाले पे, आई विल गो टू माय क्वेश्चंस, मैं क्लिक करता हूं, एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ अ सेक्शनल टेस्ट, या जिसको आप क्विज बोलते हो। जैसे पर्टिकुलर सब टॉपिक के ही 77 क्वेश्चन है, तो इस वाली प्राइसिंग को क्या बोलते हैं, यहाँ आप क्लिक करोगे एंड यू कैन चेक इट देन एंड देयर ओनली। सो आइडिया इज नॉट कि आपको सिर्फ आंसर जानना है, वही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वहीं आपको उसको कवर कर लेना है, बाकी ऑप्शन भी दी हुई हैं। इस तरह अगला क्वेश्चन एक एक करके आप अपने सारे सवाल कर करोगे। अगेन हर एक का डिटेल्ड आंसर वहीं दिया हुआ है। ठीक है, अनदर थिंग, अगर आपका मन है कि कुछ पर्टिकुलर सवाल है जो बाद में फिर से रेफर करने हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप फ्लैग कर सकते हो, और फिर सिर्फ फ्लैग क्वेश्चन को ही अगली बार आपको देख सकते हो। तो इसको मैं एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाई करता जा सकता हूं अपना एज अ लर्निंग थिंग, या फिर अगर मैंने सब सीख लिया है तो मैं अपना एज अ टेस्ट की फॉर्म में भी इसको दे सकता हूं। आई विल सबमिट माई ऑल अटेम्प्ट, सबमिट करूंगा, और सबमिट करने के बाद मैं एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं अपना दोबारा से सारे सवालों को विद आंसर में वन बाय वन में ऐसे देखता जा सकता हूं। जहां नीड है उसको फ्लैग कर देंगे कि मुझे जो दोबारा से आना है वो सब करना है। सो दिस विल कंप्लीट माई वन अटेम्प्ट। ठीक है, और दोबारा से देना है इस वाले सेक्शनल टेस्ट को, दोबारा फिर दे लेंगे, री अटेम्प्ट करेंगे, और दोबारा से फिर हम इसको दे सकते हैं। कितनी बार भी आप किसी भी टेस्ट को दे सकते हो, हर बार वो आपको अपना स्कोर भी दिखा देगा। ठीक है, सो इस तरह आप, इस तरह मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक विच इज व्हाट प्राइसिंग डिसीजन वो मैंने कवर किया। इस तरह मार्केटिंग मैनेजमेंट का धीरे धीरे करके आप अपना पूरा सिलेबस खत्म करते चले जाओगे।
एक दूसरा टॉपिक भी देख लेते हैं, यूपीएससी की काफी जनता रहती है तो कुछ यूपीएससी का ही उठा लेते हैं, मे बी हम इंडियन यूनियन विच इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी, इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सो इंडियन यूनियन में हम कहाँ जाएं, तो मे बी लेट मी गो टू प्रेसिडेंट में जाते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ जाओगे, यहीं से पूरा कंटेंट है, पूरा जो प्रेसिडेंट का आप लोग आर्टिकल वन बाय वन करके आप एक एक करके आप उसे कवर करोगे, ठीक है। एक बार थ्योरी कवर कर लोगे, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाएंगे। अब प्रेसिडेंट के जो क्वेश्चन है, सो दे आर 34 क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट के हैं। अब गाइस इसमें देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखना इसको। अगर आप यहां जाओगे ना, अब इंडियन यूनियन में प्रेसिडेंट सब टॉपिक के अंदर, छोटा सा टॉपिक प्रेसिडेंट है, उसके अंदर आज तक यूपीएससी ने किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल पूछा होगा वो यहां आपको मिलेगा विद आंसर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम देख भी लेते हैं, ये वाला है सीडीएस में 2016 में आया, अगले वाला कब है, सीडीएस 16, फिर आगे देखते हैं और अपने पास कौन कौन से हैं। ईपीएफओ ईओ एओ 2021 में आया ये वाला, फिर ये ईपीएफओ ईओ एक और 21 में आया, फिर एडमिन ऑफिसर का सवाल है 2018 में आया, फिर उसके बाद ये कुछ कुछ क्वेश्चन हमने भी किया। ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 1996 में आया, ठीक है। फिर प्रीलिम्स में 2002 में आया, फिर प्रीलिम्स में 2003 में आया, फिर और आप इस तरह सीडीएस में 2011 में आया, और इस तरह मैंने आपको प्रीलिम्स में 2023 में आया। तो सो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई सवाल किसी भी एग्जाम में आया पिछले 12-13 साल में यूपीएससी के फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सीएपीएफ के भी हैं, वो आपको यहां जाके मिलेगा। नॉट ओनली विद आंसर, अगेन एवरी क्वेश्चन इज नॉट ओनली विद आंसर बट विद एक्सप्लेनेशन एज वेल, और वहीं से आप उस सवाल को वहां जाके सीख सकते हो। अब ये वाला काम हमने ऐसा नहीं सिर्फ पॉलिटी के लिए किया है, इवन जो बाकी भी यूपीएससी के टॉपिक्स हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम में आते रहते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने ये वाला काम किया हुआ है। एंड दिस अ वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन बैंक, और इससे आप करके आप अपने एक एक करके आप अपने सवाल लगाते चले जाओगे। सो गाइस मैंने दो टॉपिक्स आपको करके दिखा दिए, एक मार्केटिंग वाला, एक यूपीएससी वाला। इस तरह आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। करंट अफेयर भी हम लोगों ने बनाया है, कोई कुछ नहीं करना, अखबार अखबार पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, कल को इंटरव्यू में भी काम आएगा, लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पढ़ना तो इट्स ओके। सितंबर 2022 से लेके जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर हम आपको कवर कराएंगे। काफी कंसाइज है, टू द पॉइंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर, गेम्स एंड स्पोर्ट, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, स्कीम, पॉलिटी, गवर्नेंस, किसी के भी अंदर जाते हैं। सो मे बी आई गो टू अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सो नोबेल प्राइज के विनर्स यहाँ हैं, ठीक है। फिर 17th एडिशन ऑफ स्वच्छ सुरक्षा ग्रामीण अवार्ड। नेक्स्ट, हैदराबाद विंस वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, एंजेला मार्कर रिसीव यूएन एंड सो ऑन, ठीक है। सो करंट अफेयर के लिए भी आपको कहीं और भागना नहीं है, जो हमने दिया है इसी को अच्छे से करना है। सो गाइज वंस अगेन, हम आपके साथ भी वही चीज कर रहे हैं जो हमने 2022 में वाले पेपर में की थी, एंड दैट वर्कड वेरी वेल, ठीक है। इनफैक्ट ईएसआईसी में हमारे काफी ज्यादा लोग हैं जो फाइनली सिलेक्ट हुए, रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके नाम भी पढ़ के बता देता हूँ अगर किसी को थोड़ा देखना है तो। रैंक 2 था पीयूष जोशी, विघ्नेश प्रभु, अक्षय गुप्ता, करण राघव, रोहन आजाद, योगेश, दिनेश, नवनीत पठानिया, अनुभव चौधरी, और इसमें और भी लिस्ट में नाम है कुछ कुछ, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हैव दिस कॉन्फिडेंस। इसके अलावा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। हम जो आगे सेशन करने वाले हैं जिनमें हम आपका सिलेबस कम कराएंगे, आप अभी एफएम, अकाउंटिंग, एचआर, मार्केटिंग इतना नहीं पढ़ पाओगे, और उसको छोड़ भी नहीं सकते आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि 30 साल उससे आएंगे, छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। बट हैव ट्रस्ट, और उसका हम एक एक करके हम आपको बताएंगे कि किस में किस डेप्थ तक जाना है। एंड ऑफ कोर्स दैट कम्स विद सम रिस्क, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी तक हम विल बी राइट। कुछ 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 में ऐसा भी हो जाएगा कि शायद हम बताएंगे छोड़ दो, उसका सवाल आ जाए, बट सी उसमें हम जो बेस्ट हम कर सकते हैं करेंगे। अनदर थिंग, किसी भी कोर्स के आप अंदर जाओगे, मैं कंप्यूटर नॉलेज के अंदर जाता हूँ, सबसे ऊपर लिखा हुआ शेयर शेयर योर डाउट्स। यहाँ जाके अपना डाउट लिख दीजिए। डाउट कैसे, वॉइस नोट भेज दीजिए, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए, टेक्स्ट में टाइप कर दीजिए, अपना डाउट लिख दीजिए। एक वर्किंग डे के अंदर somebody विल गेट बैक टू यू। वन वर्किंग डे, वन वन डे नहीं, वन वर्किंग डे में somebody विल गेट बैक टू यू। सो गाइज ये जो एलएमएस हम लोगों ने बनाया है, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। सब जगह वीडियो वीडियो चिपके होते हैं, हमारे पास वीडियो भी हैं, पर अभी तुम्हारे पास वीडियो का भी टाइम नहीं है देखने का, ठीक है। तो लेकिन ऑफ कोर्स जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और वो कुछ
कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है उनके लिए वीडियो देख लीजिएगा अकाउंटिंग वगैरह के लिए, बाकी के लिए ट्राई टू कवर एज मच एज यू कैन। एक बार जब आप ये अपना सारा सिलेबस खत्म कर लोगे, उसके बाद विल मेक यू गो थ्रू PYQs, ठीक है, जो कि यहीं रिफ्लेक्ट होंगे, जो कि 16 फरवरी से। उसके बाद हम आपको 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर देंगे, जो कि स्पेशली एडमिन ऑफिसर UPSC के लिए ही बने होंगे, जो कि मिलेगा 16 फरवरी से। एग्जैक्टली सेम डिफिकल्टी लेवल, 8 टेस्ट कब से, 16 फरवरी के आसपास से यहीं आके ऑनलाइन वो आगे अवेलेबल होंगे। देन उसके बाद गाइज, अभी कुछ लोगों को ऐसा भी फीलिंग है कि एकदम सिलेबस आ गया है, इतना सिलेबस कैसे करूंगा। ऑफ कोर्स यू आर राइट, इतना सिलेबस इतने कम टाइम में करना थोड़ा सा ह्यूमनली संभव नहीं है, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये भी याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हमारा उद्देश्य सारे सवाल ठीक करना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम बाकी लोगों से ज्यादा सवाल ठीक कर दें। मतलब हमें सिर्फ बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी है, हमें ये नहीं सोचना कि मैं सारा ही कर दूंगा। मैक्सिमाइज करना अपना स्कोर विद सम स्मार्टनेस, विद सम ROI थिंक। ROI मतलब कि किसको पढ़ने से कितना फायदा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे और आप अगर अब आप वोकैब करने से मतलब बैठ जाओ, नहीं कर सकते, दैट विल बी अ बैड आइडिया अगर आप वोकैब अपनी बिल्ड करना शुरू कर दोगे। ऑन द अदर हैंड, RTI एक्ट है, सिर्फ 8 पन्ने का कंटेंट है, उससे 10 सवाल आए पिछली बार, वो करना है, बिल्कुल करना है। तो ऐसे आपको प्रायोरिटाइज करना है। धीरे धीरे हम इन सेशन में डिस्कस भी करेंगे हर एक थर्सडे को शाम को 6 बजे कि क्या करना है, क्या हमें छोड़ना है। ऑफ कोर्स इन सेशन का आइडिया ये भी है कि आप हमसे 1 to 1 डिस्कस कर सकते हो, अभी भी हम लोग बात करेंगे। एंड सो यू कैन कम, उसमें आपको जो बात करनी है, कुछ भी करना है, यू कैन डिस्कस दैट। सो घबराना नहीं है, एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट। और कई बार ना कम टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, उसमें स्मार्टली कैसे काम करने की। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग तो हताश होके या फिर एकदम घबरा के छोड़ ही देते हैं कि मैं कैसे करूंगा। तो ऐसे में अगर हम थोड़ा अपना स्मार्टनेस दिखा के अपना काम कर लेंगे, इट विल बी गुड फॉर अस। अनदर थिंग, इस LMS पे कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग अभी और भी ऐड कर रहे हैं, वी आर मेकिंग थिंग्स बेटर, एंड जो कि अगले 10-15 दिन में धीरे धीरे करके होता रहेगा। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब आपको जो पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड, और मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करता जाऊंगा, एंड जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा, और आप मेरे से बात करके यू कैन कीप डिस्कसिंग जो भी हम लोग बात करेंगे इसमें। हाँ, जस्ट रेज योर हैंड, और मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा। सो विल स्टार्ट विद उत्तम शर्मा। हाँ जी उत्तम, प्लीज बोलिए। हाँ, हेलो। यस। हाँ जी उत्तम, बोलिए। हाँ, सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। हाँ, सर ये जो नया एलएमएस बना है इसका सर हाँ, हम लॉगिन करेक्ट, कैसे करेंगे एक्सेस? करेक्ट। जो अनदर हमें थिंग, पुराना आईडी पासवर्ड जो मिला हुआ यस है। यस, हाँ, अनदर थिंग, जितने भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं फॉर एडमिन ऑफिसर एग्जाम, वो हमारी टीम को कल ही अपना ईमेल कर दो। विल सेंड यू यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द न्यू LMS। सो गाइज वंस अगेन, जितने भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जो पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एनरोल कर रखा है, कल ही हमारी टीम को एक ईमेल कर दो। डू नॉट सेंड व्हाट्सएप, डू नॉट कॉल एनीबडी, जस्ट सेंड अस एन ईमेल, और विल सेंड यू लॉग इन डिटेल्स फॉर द न्यू LMS। ठीक है उत्तम, अच्छा, कब तक आ जाएगा सर ये कल ही आ लॉगिन जाएगा, डिटेल्स? बस आप ईमेल कर दो अच्छा एक। हाँ। अच्छा अच्छा। सर मैं आपसे एक्चुअली पहले भी बात करने वाला था। एक्चुअली आई थिंक शायद आपको याद होगा, हम लोगों ने पहले भी बात की है सर। एक्चुअली आई एम फाइनली सिलेक्टेड फॉर स्टोर ऑफिसर इंडिया डीओ। ओ यस यस यस, मुझे याद आ गया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। याद आ गया, हाँ। इन आस्क एनीथिंग सेशन में एक बार मैंने आपसे बात भी किया था, फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मैंने टीम को भी टच किया था सर कि हाँ, आई वांट टू टॉक टू नितेश सर, बट वो शायद आपका शेड्यूल बिजी था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दे कोई बात नहीं, टोल्ड कि प्लीज थैंक, अरे वेरी नाइस। हाँ। सो गाइस, नो नो सर, वेरी आई नाइस। जस्ट वांटेड टू थैंक यू, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू सर फॉर योर मींस। अच्छा, अभी अभी आपने ज्वाइन कर लिया एज अ स्टोर ऑफिसर? नहीं सर, अभी ये मेडिकल अंडर प्रोसेस है अच्छा, और आपका ये वाला मेडिकल के। पेपर है जो कि शायद 1 अप्रैल 2022 को हुआ था, वो वाला? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, 1 वेरी अप्रैल नाइस, 2022 को स्टोर ऑफिसर का कॉन्ग्रेचुलेशन हुआ सर, था। बड़ी खुशी उत्तम हमें जान के, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, तो गाइस बाकी लोग प्लीज फील फ्री, हाँ सुमित से बात करते हैं। हाँ जी सुमित, प्लीज बोलो। हाँ सुमित, सुमित, बोलो प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, तब तक अंशुमन। हाँ जी अंशुमन, प्लीज स्पीक अप, अंशुमन। हेलो सर। हाँ जी अंशुमन, प्लीज बोलिए। हाँ, सर अब ये डाउट था सर कि मैंने वो बुक वाला कोर्स लिया था, तो इज इट ओके, मतलब हम लोग भी वो ऑनलाइन मटेरियल के लिए सब कुछ एलिजिबल हाँ, हैं? हाँ बिल्कुल, जिसने भी वो
बुक वाला स्टडी मेटेरियल वाला कोर्स है, एवरीबडी विल गेट दिस LMS एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है अंशुमन, ठीक है। लेट्स स्पीक टू प्रवीण नाउ। हाँ जी प्रवीण, प्लीज स्पीक अप प्रवीण। हेलो सर। सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ ईपीएफओ कोर्स के लिए। वेरी नाइस, ठीक है। ओके एंड सर मैं इसमें मुझे ये डाउट है कि सर ये जो वर्क एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम है इनका, हाँ 3 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ठीक है, मेरा फेलोशिप था विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, उसमें ठीक हम है, लोग को काम करना पड़ता था डीएम के साथ में ठीक ऑन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल दैट। ठीक है। तो सर क्या ये काउंट होगा? लाइक जो सेलेक्ट हुए हैं वो थोड़ा अगर बता पाए या आप हमें बता पाए देखो ये ना क्योंकि। बिल्कुल सिंपल लाइन है। देखो सरकार के साथ ना काफी लोग काम करते हैं एज अ इन डिफरेंट रोल्स, ठीक है, लेकिन उससे वो सरकारी एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। ठीक है, अगर कहीं रिक्वायरमेंट, जैसे इस वाले में रिक्वायरमेंट क्या थी इस वाले एग्जाम में? आई थिंक सर इसमें तो इस, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल थे ना उसमें, तो मुझे याद हाँ नहीं सर इसमें इन एलिजिबिलिटी। लोगों ने मांगा था कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक 3 साल है, का। बट तो मेरा सर। लेकिन यूपीएससी ने ये बोला था क्या कि प्राइवेट के लोग एलिजिबल या सरकारी, ऐसा कुछ बोला यूपीएससी ने? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था सर। हम बस फिर तो देन इट शुड बी। सी एडमिनिस्ट्रेटर वैसे काफी जेनरिक वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ना सभी लोग फिट हो जाते हैं जनरली। हाँ क्योंकि सर मैं फिर इसमें अच्छा अपना टाइम देना चाहता हूँ, तो वही है कि अच्छा अगर देखो वो देखो प्रवीण, आई कर। विल बी ऑनेस्ट विद यू, जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम है ना, उनमें थोड़ा यूपीएससी ने थोड़ा रहता तो फैला रखा है। ठीक है, ओके उसमें एलिजिबिलिटी के बारे में ना लोगों को काफी डाउट रहते हैं और क्लैरिफाई नहीं हो पाते हैं आखिरी उस तक भी। ठीक है, तो 100% श्योर तो आपको कोई भी नहीं करा पाएगा। अब ओके एएलसी का एग्जाम है इसमें, अभी आपने पता है एएलसी में हुआ क्या है? जिन ओके लोगों ने रिटर्न पास कर लिया है, रिटर्न पास करने के बाद उन्होंने एक लिस्ट निकाला है, और आई थिंक 50-60 लोगों को आउट ऑफ 200 रिजेक्ट कर दिया बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। और उसमें ना उसमें कोई स्टूडेंट की गलती नहीं है, 100% यूपीएससी की गलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया उसमें इतना ज्यादा वेगनेस है, इतना ज्यादा उसमें वो कचरा मचा रखा है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट, व्हाट इज नॉट, और वो सब चीजें हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का हमें जो सेंस है मोटा मोटा, वो ये है कि आपका उसमें फिट हो जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में आपका एक्सपीरियंस, लेकिन 100% एंश्योर हम भी नहीं कर पाएंगे प्रवीण। यस सर। हाँ, ओके सर। हाँ, जी अगर कुछ और नहीं कर रहे हो जीवन में तो टेक योर चांसेस, तैयारी करो बिल्कुल, है ना? सर तो जो सेलेक्ट हुए वो थोड़ा बता सकते हैं क्या, जो अगर वो लाइन पे हैं तो किस तरह का ये नहीं, नहीं, अभी अभी तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो हमने मतलब वो है। अच्छा और ओके। देखो वो भी ना अपना ही जानते होंगे। एक बात और भी समझो आप, जैसे हमारे 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 लोग हैं काफी जो एडमिन ऑफिसर में सेलेक्ट हुए, अगर हम किसी आप किसी से बात भी करा देंगे, वो आपकी क्वालिफिकेशन में कमेंट नहीं कर पाएगा। ओके आप समझ रहे हो? इट्स नॉट लाइक ये तो यूपीएससी वाले ही कंफर्म कर सकते हैं, वो कभी करेंगे नहीं। उनको तुम हाँ आरटीआई डाल लो, कुछ डाल लो, वो तुम्हें बताएंगे नहीं। फाइनली वो रिजेक्ट या सिलेक्ट करते हैं, दे विल नेवर टेल यू इन एडवांस कि आप हो या नहीं हो। यस सर यस आई अंडरस्टैंड। हाँ, चलो, ओके। सोमनाथ, हाँ प्लीज स्पीक अप सोमनाथ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सोमनाथ, बोलिए प्लीज। सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, वो जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का, वो सर आप एक बार बता सकते हैं? यार वैसे तो इसको यूट्यूब पे लगाएंगे, पर तुम्हें जल्दी से मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो, जी सर, थैंक यू। मैनेजमेंट के 30 हैं टोटल, जो 120 में से कंप्यूटर 10, इंग्लिश 20, जनरल साइंस 10, पॉलिटी पब्लिक एड 10, फ्रीडम मूवमेंट 5, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10, आरटीआई 10 और करंट अफेयर 15। ओके, ओके सर। हाँ जी। मोहित, प्लीज स्पीक अप मोहित। हेलो हाँ जी मोहित, प्लीज बोलिए। हाँ, सर, आपने करंट अफेयर 15 मंथ के बताए हैं, एटलीस्ट कितना चल जाएगा? इतना आप पूछते हैं कि इतना लेट तक, 15 ओके। मंथ तक का? वैसे तो ना इस चीज को समझने के लिए जो मोहित मैंने एक वीडियो बोला है ना, वो आप वो आप ओके देख लेना जरूर, ये वाला वीडियो पार्ट 11। ठीक है, फिर भी ओके समरी ये है कि देखो मोटा मोटा ना, जैसे मान लो 15 सवाल आए, ओके 15 में से 12-13 सवाल तो आ जाएंगे पिछले 1.5 साल के। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी सवाल होगा जो कि 2019 से उठ के आ जाएगा। सो 2-3 सवाल ऐसे भी होंगे जो हमारे काबू से ही बाहर है। उसका हम्म मतलब ये नहीं है कि हम अब 5 साल करंट अफेयर करना शुरू कर देंगे, ऐसा है। पर यस, मान लो 15 सवाल आते हैं, 15 में से 1-2 सवाल ऐसे जरूर होंगे कि जो ऐसे कहीं से भी उठ के आ जाएंगे। बट गाइज अनदर थिंग, हम जो करंट अफेयर बनाते हैं ना, इसमें से
काफी सारे सवाल आते हैं, हमने हर बार देखा है। और हम ना बड़ा ही फैक्चुअल बेस्ड वाला, जैसे यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में नीड है उसको ध्यान में रख के बनाते हैं। और अभी जो पेपर हुआ था, जो ईएसआईसी डीडी का जो 22 वाला हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा उसमें कितने थे, लेकिन आई थिंक काफी सारे सवाल उसमें से आए थे। और जो नहीं आया था ना, वो बिल्कुल ही आर्बिट था, जैसे कि उसमें पूछ लिया कि रेलवे के कितने जोन्स हैं। अब वो करंट अफेयर का है ही नहीं, दैट इज लाइक अ स्टैटिक करंट अफेयर। सो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, हमने काफी आपको कंसाइज करंट अफेयर दिया है। अगर आप वो सारा कर लोगे, उसमें से आपके करंट अफेयर के काफी सारे सवाल लग जाएंगे। कंसिडरिंग की टाइम कम है, बस उसी को अच्छे से कर लो। ओके। हाँ, अभी अखबार वगैरह तो नहीं पढ़ पाओगे आप लोग। हाँ, लेट्स स्पीक टू अर्चना। हाँ जी अर्चना, प्लीज बोलिए। सर हाँ जी बोलो। सर मेरा स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। हाँ। मींस आई एम ऑडिटर इन लोकल फंड ऑडिट। सर मैंने सितंबर 17 में ज्वाइन किया था। बट सर मुझे अपनी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, क्या मैं एलिजिबल रहूंगी इसके लिए या नहीं? देखो अर्चना, मुझे ना याद नहीं है, हमने एलिजिबिलिटी का सेशन तो किया था, लेकिन क्योंकि हम इतने सारे एग्जाम करते रहते हैं, मुझे याद नहीं है कि डीआरडीओ की एलिजिबिलिटी में यूपीएससी ने लिखा गया था। लेकिन हम लोग ना काफी अच्छा वीडियो वगैरह बना के डालते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कहाँ गया ये रहा। अगर अर्चना आप ये वाला वीडियो देख लोगे, ऑल डाउट्स ऑन एलिजिबिलिटी, इसे हमने काफी अच्छे से समझाया होगा। ओके। ये वाला ओके वीडियो सर। पेज पर है, इसका नाम है ऑल डाउट्स ऑन एलिजिबिलिटी। आप इसके ऊपर देख लीजिए एक बार। ओके सर, वन मोर डाउट सर, मैंने अभी किसी भी कोर्स में ह्यूमन पैरेटस के उस पे एनरोल नहीं किया है। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने कंटेंट डाला ये मेरे यूजफुल होगा, तो हाउ आई विल बी एलिजिबल फॉर दैट? आपको वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन आपको, मतलब हमारी टीम को पैसा पे करना और हम आपको लॉगिन पासवर्ड देंगे। ओके सर। लास्ट सर अभी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है। तो सर मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा इतना सारा कुछ कैसे कवर अप होगा। देखो अर्चना, एक तो तरीका हाँ। ये है कि आप छोड़ दो ये सोच के कि नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा, आप ये भी सोच सकते हो कि बाकी सभी के लिए भी इतना ही समय है ना। ओके। हाँ और जी। हो सकता है कि लोग ना, मतलब ऐसा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, वैसे नहीं होगा। हो सकता है फाइनली लोग ना 120 में से 40 ही सवाल ठीक कर पाए वही यूपीएससी वाला जो एग्जाम नहीं होने और वाला 40 वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। 9 तो मार्च आपको को जो बस है अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अगर जीवन में कुछ इससे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, हैं? फिर तो आप सोचोगे भी ये सब। नहीं, उसी का एक ऐसी है और अगर कॉन्स्टेंसी यही कर रहे हो तो सर। अपना जस्ट डू योर बेस्ट। ओके सर, जी सर, थैंक यू। हाँ, ओके। लेट्स स्पीक टू नाउ वन प्लस। हाँ जी वन प्लस बोलिए और अपना नाम भी बताइए। वन प्लस। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर प्लीज सागर बोलिए। शर्मा हियर। हाँ जी, यस। सर सर मुझे ये पूछना था, मैंने एक्चुअली ना बुकलेट्स वाले कोर्स के लिए एनरोल किया था ह्यूमन पैरेटस के साथ। तो किस वाले कोर्स के लिए? सर जिसमें सिर्फ बुकलेट्स एंड क्वेश्चन बैंक है ना। हाँ, अगर आपने बुकलेट वाला पूरा कोर्स लिया है, आपको एलएमएस फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको देंगे। और अब बुकलेट जी को जी जी साइड पे सर। रख देना है, अब इसी से पढ़ाई करना है। कल बस हमारी टीम में आप अच्छा ईमेल कर देना, कल शाम तक आपको यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हाँ, ओके। RJS विश्वास केन, सॉरी आई कांट स्पेल दिस नेम राइटली। हाँ जी प्लीज बोलिए। RJS। RJS मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपको अपने म्यूट वाले बटन को दबाना होगा अपने सामने एंड देन सर गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी प्लीज बोलिए। यस। हाँ सर, सर मेरा एक ही डाउट है सर। हाँ, एक्चुअली अभी यूपीएससी ने ये जो सभी अप्लाई किया है ना, वो सबको एडमिट कार्ड देता है क्या सर, विदाउट करेक्ट। चेकिंग देयर यस एलिजिबिलिटी? यस यस यस, यूपीएससी सबको एडमिट कार्ड देता है। फिर आप जब ओके। रिटर्न एग्जाम निकालते हो, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद यूपीएससी एक लिस्ट निकालता है, फिर बताएगा कि तुम में से कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। ओके, बिफोर इंटरव्यू ओनली दे विल फाइनलाइज हु विल बी एलिजिबल करेक्ट, क्योंकि एंड इट मेक सेंस आल्सो फॉर देम। मतलब कौन ओके इतना मेहनत करेगा जो हजारों लोगों एलिजिबिलिटी चेक करेगा, राइट। ओके उससे ओके अच्छा बाद में करेंगे वो लोग। ओके हाँ, राइट, थैंक यू तो सर। राइट नाउ द ओनर्स ऑफ एलिजिबिलिटी इज ऑन यू एंड नॉट ऑन यूपीएससी। ओके, ओके। आई अंडरस्टूड। हाँ, ओके। या अंकित बोलिए प्लीज। अंकित। हाँ, ये सर मेरा एक डाउट है सर, एनसीईआरटी कितना हेल्पफुल रहने वाला है सर इसके लिए, मैनेजमेंट पोर्शन के लिए स्पेशली? अगर एनसीईआरटी करते हैं 11th-12th का, तो वो कितना % सिलेबस कवर कर सकता है? अब देखो प्रॉब्लम ये है ना कि एनसीईआरटी का ना हमें जानकारी नहीं है, हमने उसको नहीं रेफर किया है कभी, है ना। तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि एनसीईआरटी ठीक है या नहीं है, या कम है या ज्यादा है।
क्योंकि हम लोग तो मैनेजमेंट वैसे भी बाकी सारे लोगों को पढ़ाते हैं, मतलब वी आर नोन फॉर मैनेजमेंट कॉमर्स इन सब चीजों के लिए मार्केट में। तो हमने तो कभी आज तक एनसीईआरटी का देखा भी नहीं है, तो हम अंकित बता नहीं पाएंगे आपको कि वो कितना रेलेवेंट है या नहीं है। ओके सर। हाँ, ओके। सो लेट्स नाउ स्पीक टू राहुल। हाँ जी राहुल, प्लीज बोलिए राहुल। हाँ हाय सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो अभी रिसेंट अटेंडम आया है यूपीएससी का, इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज फिक्स्ड एज अंडर, उसमें जर्नल में 50 एंड अबव है, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। 50 एंड नहीं नहीं, अबव इज अ थोड़ा मार्क्स? थोड़ा धीरे राहुल, मुझे बात ही समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो, अभी क्या आया है? हाँ ओके, जो एडेंडम आया है अभी यूपीएससी का, जो इसके यस, अंदर स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज में जो स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू दिया हुआ है, उसमें कुछ ये मेंशन है कि जर्नल 50 एंड अबव, जो अभी यूपीएससी का 2 दिन पहले वो आया है, जिसमें सिलेबस भी मेंशन है एक उसमें। सेकंड यार, आई देखना जस्ट वांट टू पड़ेगा ये अंडरस्टैंड, तो, मुझे ये रुको क्लियर रुको नहीं हुआ मैं एक था। बार देख लेता हूँ। हाँ जी, यू कैन हाँ सी माई जी, स्क्रीन राइट? यस आई कैन सी योर स्क्रीन। अच्छा, इसके अंदर जाते हैं और आप बता रहे हो कि अपना जो आया है ये, अच्छा व्यू ऑल में देख लेते हैं, ठीक है। एंड ये वाला नोटिस आया जो सीनियर एडमिन ऑफिसर का, ठीक है। इसके अंदर, हाँ अब बताओ कहाँ जाएं, इसके अंदर हम क्या देखें? कम एट द लास्ट, बिल्कुल लास्ट में, एक सेकंड, स्क्रॉल डाउन। हाँ हाँ जी, इसको खुलने देते हैं, हाँ ठीक है। अब ये क्या खुल गया है, वेट यार, हाँ बोलो इसमें क्या है? हाँ हाँ, दिस वन स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट, हाँ दिस ठीक वन है, जहाँ पे ये स्लैब्स है। सो फॉर दिस हाँ जनरल 50 एंड अबव, दिस इज अ मार्क्स, लाइक इतने से ऊपर होएगा यस। अगर आता है। वैसे भी ना जो रिक्रूटमेंट एग्जाम हाँ में हाँ जो हाँ, मार्क्स भी 100 हैं और परसेंटेज भी 100 ही मान सकते हो आप लोग। 300 नंबर का रिटर्न है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है। ठीक है। और 300 का मतलब 120 सवाल है, हर सवाल 2.5 नंबर का है। हम्म। तो मतलब जितने सवाल ठीक करोगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 काटने के बाद उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट विल बिकम योर रिटर्न का स्कोर आउट ऑफ 300। ओके 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, इसलिए लिखा देखो 75-25 वेटेज। ओके और अब कह रहे ठीक कि है इंटरव्यू में तुम्हें इतना नंबर तो लेना ही होगा। ओके ठीक है। इसका ये तो स्टैंडर्ड मतलब ये तो मतलब इसलिए है ना कि अगर यूपीएससी में किसी की शक्ल ही पसंद नहीं आई उन्हें, तो बस यहाँ तो अच्छा कम दे दो बस अपना, फिर चाहे रिटर्न ठीक में है भी हो उसके पास। ठीक है ठीक है, ये इंटरव्यू के रिलेटेड है, मतलब बेसिकली इट्स नॉट करेक्ट, रिलेटेड टू हाँ हाँ, रिटर्न, अभी इंटरव्यू इसको के भूल लिए। जाओ, करेक्ट हाँ। ठीक है, ओके सर, थैंक्स, ठीक है। हाँ ठीक है, लेट्स स्पीक टू नाउ चैतन्य सिल्ला। हाँ जी चैतन्य, प्लीज बोलिए। हाँ अच्छा, जिन लोगों से बात हो गई है अपना हाथ नीचे कर लो, ताकि बाकी मुझे ना मिक्सअप हो गया है काफी लोगों का, किसने सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी प्लीज बोलिए चैतन्य। हाँ सर सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ सर आप कुछ टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करके देते बोले ना सर, वो यस, कब तक? नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से हम क्या शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ओके जैसे जैसे ओके जैसे ये वाला कोर्स है, ठीक है। ओके और सर। मान लीजिए हम एचआर में चले गए, मैं अभी खोल के दिखाता हूँ हम करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अंदर गए हाँ और सर। मान लो मैंने एचआर का मैंने ये टॉपिक उठा दिया, ठीक है। ओके और सर। ये एचआर का फर्स्ट टॉपिक है। तो जैसे मैं इसके अंदर जाएंगे और यहाँ जो राइट में है ना, मैं आपको बता दूंगा ये कर लो, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये कुछ कर लो, ठीक है। मान लो ओके आगे गए सेकंड, तो प्रोबब्ली आई आस्क यू कि मॉडल्स ऑफ एचआर आप मत पढ़िए, लिव इट, इसको ओके पूरा का पूरा ओके चैप्टर को छोड़ देने को बोलूंगा मैं। तो ऐसे ओके ही हर सब्जेक्ट के हम अंदर जाएंगे कि क्या करना है। स्ट्रेटजी का एचआर हम चाहते मैं छोड़ने को बोलूंगा, ठीक है। ओके सर। एचआर एचआर प्लानिंग में हम बोलेंगे कि एक एक वर्ड याद कर लो, यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। और देखो हमारी टीम ने बड़ा सुंदर सुंदर फोटो भी लगा दिया है, आई डोंट नो। ठीक है। तो एनीवे, तो आइडिया इज कि क्योंकि ये वाला एक्सरसाइज ना सिलेबस के अंदर जाके करने का सेंस बनता है, ओके ऐसे हाई लेवल ज्ञान पे तो कोई फायदा है नहीं। तभी आप लोगों के लिए ना चीजें कम हो पाएंगी फॉर एक्चुअल एग्जाम। ओके सर। हाँ सर न्यू टॉपिक से स्टार्ट करो ना सर, ये ओल्ड टॉपिक है ना, एचआरएम शायद सब लोग अभी पढ़ लिए हाँ, नहीं होंगे। नहीं, मैंने आपको बता दिया, कुल मिला के हमें ये एक्सरसाइज करनी है 5 टॉपिक्स के साथ, एचआर, ओबी, मार्केटिंग, एफएम और अकाउंटिंग, ठीक ओके है। ओके बाकी इंग्लिश, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस के लिए तो वैसे ही सब यूपीएससी के लोग सब ज्ञानी हैं, सबको पता ही होता है क्या है। ओके हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ, इन 5 के लिए। हाँ विल नेक्स्ट वीक में हम 2 सब्जेक्ट करेंगे, हर बार 2-2 करते जाएंगे, बस ऐसा है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, कुलदीप सिंह से बात कर लेते हैं। हाँ जी कुलदीप, प्लीज बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी कुलदीप।
प्लीज बोलिए। हाँ सर, थोड़ा टाइमिंग को लेकर, थोड़ा जैसे थर्सडे को आप हर सेशन रखोगे, तो हाँ टाइमिंग को थोड़ी चेंज कर सकते हो सर, क्योंकि या तो मॉर्निंग में हो जाए, अर्ली मॉर्निंग, यार कुलदीप, अब तो या ना फिर हमने 7 के दोस्त वो, बाद। अब हमने उसको ना वो कर दिया यार, मतलब उसको ना पब्लिसाइज कर दिया। अब बदलेंगे तो अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ेगा भी यार। क्योंकि रीजन ये है ना सर, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, तो थोड़ा टाइमिंग का इश्यू आता है उस टाइम पे। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये है। तो ठीक है, थोड़ा फोन ऑन पे जहां भी अटेंड कर सकते हो आप कर लीजिएगा, है ना। तो अब ये तो, लेकिन क्योंकि अब हमने ऑफिसर पब्लिसाइज कर दिया कुलदीप, उसको वापस लेना थोड़ा संभव नहीं होगा हमारे लिए, इसलिए। इस चक्कर के इस टाइम पे, यानी कि नहीं नहीं, ठीक है, ऑफिस आई टाइम में अंडरस्टैंड पर दिक्कत अब। हो जाती है सर, टाइमिंग की थोड़ी, बस यही है। नहीं अब कुलदीप वापस नहीं ले पाएंगे। वैसे भी 1 महीने के लिए है ही, अगले मतलब हम्म। 4 सेशन हो पाएंगे बस, है ना। थोड़ा हाँ आप देखो ये है। कैसे समय निकालोगे, हाँ आप देखो थोड़ा सा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, सो गाइज आई विल वाइंड अप फॉर नाउ। किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज हाथ उठाइए, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, राहुल ने दोबारा हाथ उठाया क्या? हाँ जी राहुल, बोलो प्लीज राहुल। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था, जो ये सेश आपके अभी हर थर्सडे को आप क्लासेस जो लेंगे, ये कितने आवर की रहेंगी? उसके अकॉर्डिंग लाइक थोड़ा सा मैनेज नहीं कर नहीं, सकते हैं ये ऑफिस को क्लास भी। नहीं है, ऐसे ही हमें ओके। अप्रोक्सीमेटली आधा पौना घंटे का डिस्कशन करना है। ओके। इसका ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ाना नहीं है, पढ़ा तो पाएंगे भी नहीं हम्म इतने कम समय हम्म में। हम्म इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिलेबस के बारे में क्या कम करना है, क्या ज्यादा करना है, वो सब बातें करना। फिर लोगों के थोड़े, अगर जो लोग सीरियसली पढ़ाई करेंगे उनके मन में डाउट्स भी आएंगे, ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये छोड़ दो, ये कर लूं। बस एक ऐसा डिस्कशन करना है हमें आपस में। ठीक है। और इन केस कभी ये स्किप हो जाता है तो ये रिकॉर्डेड भी रहेगा यूट्यूब पे, वी कैन सी दैट आल्सो, हाँ लाइक वो बाकियों थोड़ा, की क्वेरीज, है हाँ ना? मतलब हम डालेंगे तो जरूर। अब वो हम्म। कितना जल्दी देर से डालेंगे हमारी टीम वाले, वो एक अलग बात है। ओके। हाँ ठीक है सर, ठीक है। एंड कुछ सजेस्ट करेंगे अभी नेक्स्ट 1 वीक के लिए, अगर मेरे को जैसे स्टार्ट करना है अभी, तो मैं हाँ कौन सा टॉपिक, मैंने आपका ये एनरोल करा हुआ है लाइक हाँ बुक्स वाला, हाँ, सो देखो आई हैव इसमें, ऑलरेडी एनरोल्ड। हाँ देखो तो मैं राहुल, अभी इसमें क्या है ना, जैसे कि हम्म। मैंने आपको दिखाया था अभी पाई चार्ट, ये वाला, हाँ यू जी। कैन सी माई स्क्रीन राइट। यस, हाँ जी। एक तो बात क्लियरली हमें दिखती है कि 10-15 सभी से सवाल इक्वल इक्वल से आ रहे हैं। हम्म। इसका मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो आउटराइटली छोड़ दोगे, मतलब हम कभी तुम्हें ऐसा नहीं कहेंगे कि अकाउंटिंग छोड़ दो। रादर हम कहेंगे कि करेक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग के ना कम से कम प्रिंसिपल शुरू के 4 चैप्टर तो पढ़ ही लो, यस जो यस, उसका करेक्ट। बेस है, वहां से सवाल आ हम्म जाएगा। तो ऐसे कुछ हम्म। प्रायोरिटाइज करेंगे चीजों को। तो अभी जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे स्टार्ट कर सकते हैं, उससे ठीक आप है। शुरू कर लो। एंड अगेन ये हम्म सब थोड़ा आपको इंडिविजुअली देखना होगा, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है। हम्म क्योंकि हमारा उद्देश्य एक मुश्किल टॉपिक को पढ़ के अ, समझना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो कोई कहीं से करेगा, कोई कहीं से करेगा, बस अपना वहां से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो बस। समझ गया सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो गाइज वाइंड अप करते हैं। स्नेहल, हाँ जी स्नेहल बोलिए, स्नेहल। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए प्लीज। सर क्या आप बता सकते हैं कि अगले हफ्ते आप कौन से 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? वैसे मैंने प्लान तो नहीं बनाया था अभी, लेकिन अगर आपने पूछ ही तो लिया है तो अगले हफ्ते हम कर लेते हैं। जी सर। हम मार्केटिंग कर लेते हैं और ओके। एचआर कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। ओके। ठीक है, मार्केटिंग और एचआर करते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ जी सर, थैंक यू। ग्रेट। हाँ ओके, आई थिंक उत्तम जी दोबारा कुछ बोल रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी उत्तम प्लीज बोलिए। हाँ हेलो। हाँ जी उत्तम प्लीज बोलिए। हाँ सर, ये जो एलएमएस है उसमें जो भी मतलब स्टडी मटेरियल हमारे होंगे वो मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ताकि उसको टैब वगैरह पे हम एनोटेट कर सकें, या जो चीजें होती है नहीं, ऑनलाइन वो ऑप्शन स्टडी। नहीं है इसमें, नहीं। अच्छा, आपको इसी से एनोटेशन कुछ और ये। अपने अपने ना कीवर्ड वगैरह नोट्स वगैरह बनाने होंगे, वो सब चीज करना होगा आपको। अच्छा, एनोटेट वगैरह नहीं कर सकते हैं, हाँ हाँ लाइक जैसे पीडीएफ में करते हैं। हाँ हाँ ओके। जी। अच्छा सर, और जो ये एलएमएस है न्यू जो बना है, वीडियो क्लासेस भी इसी के थ्रू एक्सेसिबल होंगे, या वीडियो हमें देखिए वो अभी ना पुराने ऐप उसमें में? थोड़ा थोड़ा हम ना ये ना हमने नया एक एलएमएस हम लोग अभी बना रहे हैं। ह्यूमन पैराडाइज के सारे कोर्स धीरे धीरे इस पे आएंगे, तो वीडियो भी आएगी, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा। तुम्हारा पेपर तो 1 महीने बाद ही है। सो तुम लोगों हम्म। के लिए वीडियो वहीं रहेगा जहां भी है उस पोर्टल पे, ठीक है। अच्छा, उस ऐप पर पे ही हाँ, देख अगले बीस सकते हैं। पच्चीस दिन के अंदर धीरे धीरे सब चीजें ना हम यहाँ लेके आएंगे। सो हमारा हमारा आइडिया है एक यूनिफाइड आपको एक वो मिले लर्निंग एक्सपीरियंस, कि कोई भी छोटा सा टॉपिक है वहीं उसका वीडियो देख के चीजों को समझ लिया, वहीं उससे कंटेंट से सिलेबस पूरा कर लिया, वहीं उसके सवाल लगा लिए, ताकि एंड टू एंड वहीं आपको पूरा तैयारी हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ ओके सर, एक चीज और था, क्योंकि मतलब जैसे क्या नाम है, एडमिन ऑफिसर के लिए हम लोगों ने एनरोल किया था, तो वो
फिर से वही वाली बातें हो गई जो लास्ट टाइम हुई थी, मार्केटिंग, अकाउंट और ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो गए थे। लास्ट टाइम भी एडमिन ऑफिसर में ये चीज नहीं थी, बट चूंकि ये SIC के साथ क्लब हुआ था तो ये टॉपिक्स ऐड हो गए थे, मार्केटिंग के, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के। और सेम इस बार भी हुआ है। तो सर उसके बुकलेट्स मतलब वीडियो तो हमें पिछली बार एक्सेस, हमें ऑप्शन एक्चुअली दिया गया था आपके एंड से कि ये मींस आपको वीडियो एक्सेस करना है या यू वांट स्टडी मटेरियल, दोनों में से एक ही ऑप्शन यूज करना था। तो उस समय मैंने वीडियो ही एक्सेस लिया था। ठीक है। तो अभी सर क्या करना है, मतलब अभी अभी हमें जो बुक ये LMS मिलेंगे है ना, या आपको यहाँ से देखो, इसको ना हमने काफी अच्छे से बनाया है। दिस इज बेटर देन मोस्ट ऑफ बुक्स इन मार्केट। वो इसलिए भी वहां ना अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे के कुछ करके चीजों को सिंप्लीफाई भी किया है। तो इस LMS पे एक तो हम आपका सिलेबस कम करवाएंगे हम आपका, ठीक है। नॉट ओनली दैट, जो चीज समझाई भी गई है ना वो काफी सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे के अच्छे से कराई गई है। कोई बुक कोई मत छुओ, बस इसी से कर लो, और काफी आसान लैंग्वेज है। थोड़े दिन पढ़ो उत्तम, ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो। आप ना एक हफ्ता, आपको कल ही मिल जाएगा एक्सेस तो, राइट। एक हफ्ता ऐसे ठीक है पढ़ाई सर। करो, फिर अगले हफ्ते मुझे बताना कि पढ़ पढ़ के समझने में कितना अभी आपको कंफर्ट लेवल है। ओके सर। सर और एक चीज, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे जो जिसपे हम वीडियो क्लासेस देखते हैं उस पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे, शायद आज मार्केटिंग और ये वाले? शायद आज हो भी गया होगा, आज हो गया अच्छा, होगा। मैंने चेक नहीं किया है सर हाँ, मैंने। अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा आजकल में, अदरवाइज हमने वो दैट प्लान इज इन प्लेस। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके सर। पूरे का थैंक पूरा यू। कोर्स वीडियो क्लास में 100% सारे जो भी आपको करने हैं। अच्छा अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटी इन सब के लिए जरूर वीडियो देख लीजिएगा आप, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। अकाउंटिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब के लिए तो जरूर एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। राइट सर। ओके ओके सर। ओके, ठीक है, ठीक है उत्तम। सुभोजीत चैटर्जी, हाँ जी प्लीज बोलिए, सुभोजीत चैटर्जी। हाँ सर बोल रहे थे कि वो आज जो टॉपिक आप बोले, हाँ जिसका आप अगले गुरुवार को वो होगा हाँ एनालिसिस, हाँ हाँ। को क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या, वो 5 सब्जेक्ट्स का नाम क्या बोले? मैं अभी ज्वाइन किया कुछ देर आप ना पहले। बाद में वीडियो भी देख लीजिएगा चैटर्जी, ठीक है। मार्केटिंग, FM, अकाउंटिंग, HR और OB। ओके सर। हाँ ठीक है। अच्छा, सुमित से बात कर लेते हैं। हाँ जी सुमित, प्लीज बोलिए सुमित। अच्छा, शायद बात होगी। ओके, सो गाइस विल वाइंड अप फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट। आखिरी बात मुझे ये बोलनी है कि एग्जाम एक बार आ गया है, पर ये सभी लोगों के लिए आया है। जस्ट डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।